हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन एनर्जी हीलिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइसेस के बारे में। कैसा रहेगा 2022 पाइसेंस के लिए। तो बात करेंगे उनके करियर, फाइनेंसेस की, रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की, और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं देने वाली हूँ आपको एक बोनस टिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइसेंस है कौन। पाइसेंस वो हैं जिनका बर्थडे आता है 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उनके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो देखिए, करियर वर्क फ्रंट पे अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए, हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, लेकिन आप किसी वजह से बहुत बोर महसूस कर रहे हैं। आपको मन कर रहा है कि अरे ये छोड़ के आगे बढ़ा जाए, कुछ और काम किया जाए। तो देखिए, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने सीनियर्स को बोल सकते हैं जो आपको वर्क देते हैं। आप मैनेजर्स को अपने बोल सकते हैं कि अरे कोई और काम, थोड़ा चैलेंजिंग वर्क बताइए, इसमें थोड़ा हमें बोरिंग महसूस हो रहा है। थोड़ा सा बात करके देखिए, हो सकता है जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका वर्क है उसी में ही आपको मज़ा आने लग जाए। क्योंकि ऐसा ना हो बोर होने के कारण आप इधर से उधर कभी कोई चीज़ कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनको आप थोड़ा सा वे कर लीजिए कि ये सही है या नहीं। कोई नई जॉब आ रही है तो भी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए कैसी रहेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली इस साल आपके पास आने वाली हैं और जॉब प्रपोजल्स भी काफ़ी आने वाले हैं। तो आपको ही सोचना होगा कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है और कौन सा बिल्कुल किक आउट कर देना है। तो आपके फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंशियल फ्रंट पे देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप बहुत बार सोचेंगे, करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सोच समझ के ही इस साल इन्वेस्टमेंट्स करनी है। मैं ये नहीं कहती कि रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप प्रॉस एंड कॉन्स देख लीजिए। जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आएगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना कटेगा, हर चीज़ थोड़ा सा जान कर समझ कर फिर आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में। तो पाइसेंस, अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें 2022 में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स दिख रही हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत अच्छी आपकी एनर्जीज़ हो रही हैं, आप लोगों की बहुत लविंग एनर्जीज़ हो रही हैं। और अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई मिल जाए, तो देखिए, आपको जो पार्टनर मिलेगा काफ़ी एनर्जेटिक पार्टनर मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे मिलकर। तो अगर आपको कोई भी जना ऐसा दिखे जो बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत बात करता हो, बड़ा चर्पी हो, तो बिल्कुल आप उससे रिलेशनशिप में आ सकते हैं उसके साथ। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स जो हैं आप लोगों की, वो तो एक कहते हैं ना, एक नया हाई मिलना रिलेशनशिप में, उस टाइप की एनर्जीज़ बन रही हैं। बहुत ही सुपर्ब एनर्जीज़ हैं रिलेशनशिप में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी हेल्थ की। पाइसेंस, इस साल अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो बहुत ही सुपर्ब हेल्थ रहेगी। अगर आपको पिछले दिनों कोई बीमारी थी तो आप उस बीमारी से बिल्कुल मुक्ति पा पाएंगे और आप देखेंगे आपने उस बीमारी को बिल्कुल हरा दिया। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, पिछले दिनों अच्छी रही है, तो आने वाले साल में भी आपकी अच्छी ही रहेगी। इनफैक्ट बहुत ही सुपर्ब रहेगी। जो भी चीज़ आप करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस साल। तो चलिए बात कर लेते हैं बोनस टिप की पाइसेंस के लिए। पाइसेंस देखिए, वैसे तो इस साल देखा जाए तो आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। करियर वाइज भी अच्छा है, आपका रिलेशनशिप्स भी अमेजिंग रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोनस टिप है, जो बोनस कार्ड आपके लिए जो मैंने निकाला है, वो ये बोलता है कि इस साल अगर कोई भी पुरानी पेन्स और हर्ट्स हैं आपकी लाइफ में, उनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। समय अच्छा होता है ना, तो नई चीज़ें तो घटती हैं और जो पुरानी हैं वो सब ठीक भी होती हैं। तो ये टाइम रहेगा आपकी डीप इमोशनल क्लेंजिंग का। जो भी आपके इमोशंस हैं वो भी क्लेंज होंगे। हो सकता है पिछले दिनों, पिछले सालों आपकी अगर किसी से लड़ाई हुई है और आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उससे मिल पाए, तो हो सकता है आप इस साल उससे मिलें और वो आपसे माफ़ी मांगे, आप उससे माफ़ी मांगे और सब कुछ ठीक हो जाए। इस तरह की एनर्जीज़ बन रही है। जो आपके अंदर जितना भी गिला शिकवा है वो सब दूर होने के बहुत चांसेस हैं इस साल में, 2022 में। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब एनर्जीज़ अच्छी होती हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा फन लविंग हो जाते हैं और उल्टा सीधा खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बैलेंस डाइट लेनी है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहना है समय समय पर, कि भाई ज़्यादा पानी पी रहे हैं, किसी दिन फास्ट भी रख रहे हैं, सैलड्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रहे, अवॉइड करिए आप इस साल। और डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने विचारों का भी होता है। तो कुछ समय एकदम शांत होकर बैठिए, नेचर में बैठिए, गार्डन्स में बैठिए, इस तरह से बैठिए कि आप कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन जब हम आँख बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते हैं। तो उससे बचने के लिए अपनी सांसों पर आप ध्यान लगाइए।
कैसी चल रही हैं सांसें? इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। आप बस यही महसूस करते रहिए 10 मिनट बैठ के कम से कम। आप रोज़ कर सकते हैं ये चीज़। आप देखेंगे ये करने से ना मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो एकदम फ्रेश होता है, क्लीन होता है। उसमें और डिवाइन एनर्जीज़ आती हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आती हैं, जो कि एक्चुअल में आपके सारे चक्रास को, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देती जाती हैं, और आपकी जो बॉडी है वो और स्ट्रॉन्गर बन जाती है, और काम करने का जो आपका मन है वो भी बनने लगता है कि चलो अब ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, डिटॉक्सिफिकेशन का और इमोशनल क्लेंजिंग का। और देखिए, इमोशनल हीलिंग जब भी होती है तो हो सकता है आपको लगे अरे टाइम तो इतना अच्छा है, तो ये मुझे रोना क्यों आ रहा है। कभी कभी जो रोना होता है ना वो बहुत पॉजिटिव साइन होता है, अंदर का सब कुछ बाहर निकल रहा होता है ना। तो इसलिए अगर रो भी रहे हैं तो ये मत सोचिए अरे कितना ख़राब समय है। हो सकता है आपकी एक तरह की क्लेंजिंग हो रही हो। कभी कभी खुद ब खुद ही अंदर से रोना आ जाता है। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, कोई बात याद आ गई, रोना आ गया। तो एक तरह से वो जो आप रोएंगे भी ना इस साल, तो अपने भले के लिए ही रोएंगे, वो एक क्लेंजिंग के लिए ही आप रोएंगे। और अदरवाइज देखा जाए तो पाइसेन सुपर्ब ईयर, ऑल द बेस्ट फॉर 2022। आपको वीडियो ये पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।